वेलकम बैक टू चार्ट क्लासेस। आज मैं स्पेशली बताने वाला हूँ परमेय संख्या, मतलब संख्याओं के बारे में। उसमें अगर परमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो हम लोग परमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोग को जो बेसिक ये सब चीज़ है, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, ये सब होता क्या है। क्योंकि मैथ में अगर हम लोग देखेंगे कि अगर संख्या नंबर सिस्टम मीन्स संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर हमें एक एक चीज़ भी अगर नहीं पता होगा तो हमारा क्लियर 7, 8, 9, 10 कक्षा 7, 8, 9, 10 के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक कंसेप्ट बचा रहेगा। अगर आप फॉरवर्ड करके देखिएगा तो भी आपका बच जाएगा, इसलिए आराम से नॉर्मल स्पीड में देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्राकृत संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? जितने भी गणनीय संख्या है जिसको हम लोग गिनती में गिन सकते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये 1, 2, 3, 4 ये क्या हो गया? ये प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या में जीरो को मिला के क्या होता है? पूर्ण संख्या। मीन्स प्राकृत संख्या में जीरो को मिला के होता है पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या मिला देंगे? जीरो को मिला ले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही करके कुछ भी हो सकता है आगे। पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जितने भी प्राकृत संख्या हैं और उसके ऋणात्मक संख्या। मीन्स प्राकृत संख्या क्या हो गया? हमारा धनात्मक संख्या हो गया, और उसका ऋणात्मक संख्या मीन्स -1, -2, -3, -4 ऐसे ही करके प्लस 0। तो ये सब मिला क्या हो जाएंगे? पूर्णांक। एग्जाम्पल क्या हो गया? -4, -5, 0, 1, 2, 3, -10 ऐसे करके ये क्या हो गया? पूर्णांक। अब हम लोग देखते हैं सम और विषम। तो जो भी संख्या हमारा 2 से गुना करने पे आया था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, मीन्स 2, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या का 2 से यदि भाग हो जाए और शेषफल हमारा 0 हो, तो वो हमारा कौन सा संख्या होगा? सम संख्या। 2, 4, 6, 10, 24, 1000, 10,000, लाख, कुछ भी हो, मतलब ये सब क्या है? जिस भी संख्या के हम लोग अगर भागा दे, 2 से भागा दें, अगर उसका शेषफल 0 रहे तो हमारा क्या होगा? सम संख्या। विषम संख्या जिसमें हमारा शेषफल 0 न रहे, ऐसी संख्या जिसको हम लोग 2 से काटने पे 0 न रहे। तो जैसे वो संख्या कौन कौन सा होगा? 1, 3, 5, 7, 9। इसमें कोई भी संख्या अगर हम लोग काटेंगे तो भाग देने पे हमारा क्या है? 3, 2 एकम 2, और इसमें कितना बच जाता है घटाने पे? 1। तो हमारा क्या हुआ? ये हमारा विषम संख्या हो गया। और बहुत सारे हैं इसमें, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दोनों बहुत जरूरी है। भाज्य और अभाज्य बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को इसमें इनमें कंफ्यूजन रहता है कि भाज्य संख्या क्या हुआ, अभाज्य संख्या क्या हुआ। उसके हम लोग यहाँ पे नंबर लिखते हैं। कितना? 1 से लेकर 10 तक ही लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही नंबर लिखते हैं। देखते हैं आगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एक कम से कम भाज्य और भाज्य संख्या में कम से कम उसका भाजक कितने हैं? 2 हों, 2 भाजक हों। एक अभाज्य संख्या में अब देखते हैं, एक किससे किससे कटेगा? एक बस एक से ही कटेगा। 2 किससे किससे कटेगा? 1 से और 2 से, 1 से भी और 2 से। इसके क्या हो गए? 2। 3 किससे किससे कटेगा? 1 से और 3 से, ये इसकी भाजक 2। 4 किससे किससे कट? 1 से, 2 से और 4 से, इसकी भाजक 2। 5 किससे किससे कटेगा? 1 से और 5 से, इसके भाजक 2। 6 किसी किससे कटेगा? 1 से, 3 से और 2 से भी, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ये 4। ये किसी किससे कटेगा? 7। 1 से और 7 से, ये 2। मतलब इसका 2, 2, 2, ये 2 नहीं हुआ, ये हमारा हुआ 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें से हमारा एक को छोड़ दीजिए। एक हमारा है, एक हमारा
ना ही भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, एक हमारा कुछ भी नहीं है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके भाजक 2 हो, एक और स्वयं, एक और स्वयं। तो यहाँ देखिए 2 2 किसे किसे कटता है? 1 और 2 से, ठीक है। इसे कितने भाजक हुए? 2, मीन्स 1 और स्वयं। 3 किसे किसे कटे? 1 और 3, 2 भाजक। 4 किसे किसे कटे? 1 2 और 4, मीन्स ये हो गए 3 भाजक। 3 भाजक हुए तो अगर 2 भाजक हुए 1 और स्वयं तो वो होगा अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गए, 3 5 7, 7 के बाद आगे अगर आप लोग देखें तो 11 13 17 ऐसे करके भाज्य संख्या मीन्स जो कटे 2 से ज्यादा भाजक हो। जैसे एग्जांपल में 1 2 4 ये हो गए 3 भाजक है, ये 4 कटेगा, फिर 6 के बाद 8 9 10 12 14 15, ये सब क्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो गया, और भी बहुत सारे। अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या क्यू से भी हम लोग इंग्लिश में डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। एक बार मैं सब हो जाए तो सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी लास्ट में मैं बता दूंगा आप लोग को। तो परिमेय संख्या क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। किसके रूप में लिख सकते हो? P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, या फिर P बटा Q के रूप में ही वो रहे। मीन्स एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऐसी संख्या जो P बाय Q के रूप में रहे या फिर P बाय Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या रहेगा हमारा? P और Q हमारा क्या रहेगा? इंटीजर। क्या रहेगा? इंटीजर, पूर्णांक। P और Q क्या रहेगा? पूर्णांक। और Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये दो हमारा कंडीशन है, ये बहुत जरूरी है। ये कंडीशन संख्या P बटा Q के रूप में होना चाहिए, और हमारा P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 नंबर डिफाइन नहीं होता, संख्या होता ही नहीं है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल में इसका। जैसे कि हमारा हो गया 2 बटा 3, तो 2 क्या है हमारा? पूर्णांक है, हाँ 2 पूर्णांक है। 3 पूर्णांक है, हाँ, तो ये P बटा Q के रूप में है जी। हम नंबर देखते हैं 5। अगर 5 को लिखे हैं तो 5 क्या हुआ? अगर हम लोग 5 को लिखते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 बटा 1 लिख सकते हैं, तो P बटा Q हो गया, तो हमारा 5 भी हो गया। जहां पे हमारा P और Q दोनों पूर्णांक हुआ, तो 5 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक होता है। इसके साथ ही साथ हम अगर देखते हैं कि 0 बटा 5 तो 0 बटा 5 कितना हो गया? 0 बटा 5 तो 0 होगा, तो 0 हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा कि नहीं होगा? 0 बटा, इसको 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा परिमेय संख्या हुआ। क्यों? 0 हमारा पूर्णांक है, हाँ जी 0 हमारा पूर्णांक है। 5 हमारा पूर्णांक है जी, हमारा 5 भी पूर्णांक है। तो 0 और 5 पूर्णांक है, और ऊपर नीचे, और हमारा ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। जो हमारा Q है नीचे वाला हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगर हमारा 5 0 हो जाता तो यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होता। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक और लास्ट ध्यान दीजिएगा, 5 बटा 0। अब देखिए 5 हमारा पूर्णांक है जी, हाँ पूर्णांक है। 0 हमारा पूर्णांक है, मतलब P बटा Q के फॉर्म में है, मगर ये हमारा, ये देखिए पहला कंडीशन तो मैच कर गया कि ये हमारा पूर्णांक होना चाहिए, मगर दूसरा कंडीशन क्या था कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट इसको हम और ऊपर आप लोग को लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं 5 बटा 0, यहाँ आप लोग को और बेहतर दिखेगा। 5 बटा 0 तो हमारा 5 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, मगर हमारा नीचे क्या हो जाएगा? P बटा Q, जहां पे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए था। Q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ Q का मान 0 है, तो इसलिए हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए अगर हम लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। 5 बटा 0 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो यही सब कुछ संख्या थे। एक बार हम इसका इंग्लिश बता देते हैं।
प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं, पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का ये थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पहले से, और हमसे जुड़े रहें। और आप लोग को किसी भी 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां में अगर मैथ्स इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी दिक्कत जा रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में करके हमें इन्फॉर्म करें, बताएं, ताकि हम आप लोग का और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जरूर हमें मैसेज करें, पिंग करें, मैं आपको जरूर उसमें बता के हेल्प करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल। आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो, और साथ ही साथ जय हिंद जय भारत।